Okay, okay, start now. Trigonometry chapter 8, class 10th, exercise number 8.1. Here is the first question. In triangle ABC, right angle at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. जैसे कि हम पहले इसके पहले वाले पीरियड में देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव करना है। ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और जिसके अंदर ए बी इक्वल्स टू 24 है, ए बी इक्वल्स टू 24 है, और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर और ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। जैसे कि आप जानते हो कि साइन ए अगर निकालना है तो साइन का रेशियो क्या है, साइन ए इक्वल्स टू साइड अपोजिट एंगल ए बाय हाइपोटेनियस ये साइन का रेशियो है। अब इस ट्रायंगल में हम देखें, यहाँ पे आता है एंगल ए, और एंगल ए की अपोजिट साइड तो हमें मालूम है, पता है एंगल ए की 7 सेंटीमीटर है, बी सी अपोजिट साइड आती है। लेकिन हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो ये रेशियो आएगा बी सी बाय ए सी। चूँकि हमें ए सी मालूम नहीं तो ए सी हम निकालेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square equals to AB square plus BC square। AC हमें निकालना है, ये भी हमें पता है। AB कितना है 24 स्क्वायर प्लस BC है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बनता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर बनता है 49, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसके एडिशन हो जाएगी 6 to 5। एम आई राइट? 6 to 5। तो ए सी कितनी आ गई अपनी? ए सी इक्वल्स टू ±25। क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है तो हम माइनस यहाँ से अवॉइड करेंगे, और ए सी की वैल्यूज लेंगे हम। ए सी इक्वल्स टू 25। अब इस ट्रायंगल में तीनों भी साइड हमें मालूम है, तीनों भी साइड हमें पता है, तो पूरे के पूरे रेशियोज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के लिख सकते हैं। सबसे पहले वाला रेशियो कौन सा है? साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज बी सी बाय ए सी। अपोजिट साइड कितने? बी सी 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25। उसी प्रकार हमें कॉस ए भी निकालना है। कॉस ए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड कौन सी बनती है? ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। ए बी की वैल्यू 24, हाइपोटेनियस 25। तो कॉस ए कितना आया? 24/25।
उसी प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन में सेकंड सेकंड बीट में, ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड में साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए, साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पे साइन सी लेंगे। साइन सी इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय एंगल सी। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। तो ये कितना आएगा? 24/25। उसी प्रकार cos c इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी इज BC बाय AC इक्वल्स टू 7/25, राइट। ओके, इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन लेना है। सेकंड क्वेश्चन लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फिगर है 8.13, फाइंड tan p एंड cot r। tan p और cot r हमें निकालना है। tan की वैल्यू के लिए tan p इक्वल्स टू साइड अपोजिट एंगल p बाय साइड एडजेसेंट एंगल p। अपोजिट साइड कौन सी है? यहाँ पे p एंगल है, इसके अपोजिट साइड आएगी QR, और एडजेसेंट साइड आएगी PQ। ये वाली वैल्यू हमें tan p के लिए चाहिए, और cot r के लिए cot r इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट एंगल R बाय साइड अपोजिट एंगल R। और यहाँ पर भी देखा जाए तो एंगल R के अपोजिट साइड जो है, एडजेसेंट साइड जो है, ये QR ही है, QR, और अपोजिट साइड PQ। बस ये दो वैल्यूज निकालना है और उन्हें सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर से भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम इक्वल वैल्यू है, आंसर इसका 0 आएगा। लेकिन इसके वैल्यू निकाल के हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem PR square equals to PQ square plus QR square। PR स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर
इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर और प्लस में ये आएगा क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर कितना आएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू आएगा 25 और क्यू आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है तो हम माइनस साइन -5 अवॉइड करते हैं और क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हम लेते हैं। ओके, तो ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों भी रेशियो हम निकाल सकते हैं। 10p इक्वल्स टू कितना आएगा 10p इक्वल्स टू आएगा क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर अभी निकाली और पी क्यू कितना है पी क्यू 12 सेंटीमीटर 12। इसी प्रकार कॉट आर निकाल लेते हैं। कॉट आर इक्वल्स टू सेम वैल्यूज है क्यू आर बाय पी क्यू, ये उतनी ही आएगी 5/12। अब ये फ्रॉम दिस कैसा लिख सकते हैं हम, 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन ए दिया वाला है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसके अंदर राइट एंगल एट बी है, राइट एंगल एट बी, और इसका रेशियो दिया है हमें। रेशियो कौन सा दिया है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए जो यहाँ पे है तो अपोजिट साइड कितने आएगी 3k और एडजेसेंट साइड कितनी आएगी उसकी 4k बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें कॉस ए कैलकुलेट करना है। कॉस ए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें एक मिनट, एक 4k यहाँ पे होगा, साइन ए का रेशियो जो है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ए सी है, सी ए है, तो 4k यहाँ पे होगा। तो कॉस ए हमें डिटरमाइन करने के लिए एडजेसेंट साइड ए एंगल के एडजेसेंट साइड मालूम होना जरूरी है। तो ए एंगल के एडजेसेंट साइड जो है वो बी है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ABC right angle at B, therefore by Pythagoras theorem
पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem, AC square equals to BC square plus AB square. AC कितना है 4K, 4K square equals to BC 3K है, 3K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमें निकालना है, AB स्क्वायर. तो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 9K स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर. तो AB कितनी आएगी यहाँ पे, AB इक्वल्स टू आएगी प्लस माइनस √7K, प्लस माइनस √7K. तो AB जो है इसकी माइनस साइन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि साइड है, और इसकी साइड लेते हैं √7. एक मिनट, √7K. अब हम आसानी से यहाँ पे इसके जो रेशियो हमें पूछे गए हैं वो बता सकते हैं. पहला रेशियो पूछा गया है इसका कि cos A क्या होगा, यहाँ पे cos A इक्वल्स टू आएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A. तो कितना है AB, यह जाएगा AB बाय AC. तो AB कितना है √7K बाय 4K. तो यहाँ से K कैंसल आउट हो जाएगा और cos A आएगा √7/4. दूसरा पूछा गया है tan A. tan A कितना आएगा, tan A इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल A जो कि AB है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A जो कि AC है, BC है. एक मिनट, जो कि BC है और एडजेसेंट साइड जो है वो AB है. तो BC कितना है 3K और AB कितना है √7K. यहाँ पे K कैंसल आउट हो जाएगा और ये आएगा 3/√7. ओके, इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन cot A इक्वल्स टू 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A. यहाँ पे हमें sin A और sec A फाइंड करना है, sin A और sec A फाइंड करना है. और गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8. तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 15 cot A इक्वल्स टू 8 है. तो 15 से डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा cot A इक्वल्स टू 8/15. तो ये क्या है, cot का रेशियो हमें दिया है 8/15. अब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके ऊपर cot A की जो भी पोजीशन है उस हिसाब से साइड डिटरमाइन करते हैं. ओके, ये ट्रायंगल है ABC. यहाँ पे हम एंगल A लेते हैं, ये वाला B और ये वाला C. रेशियो हमें दिया है cot A इक्वल टू
8/15। कॉट का रेशियो कैसा आता है? कॉट रेशियो, कॉट ए इक्वल्स टू आता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाय अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए के अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी है, ये आ जाएगा ए बी, और ए बी बाय अपोजिट साइड है बी सी, तो ए बी बाय बी सी आएगा। ये रेशियो हमें यहाँ पे दिया है ए बी बाय बी सी का, तो कितना है? ए बी बाय बी सी इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी इक्वल्स टू 8/15, 8/15 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी अगर 8K है, 8K है, तो बी सी कितनी आएगी? 15K आएगी, बी सी आएगी 15K। अब इस ट्रायंगल में हम बाय पाइथागोरस ए सी जो साइड है, क्योंकि हमें साइन ए निकालना है, साइन ए के लिए हाइपोटेनियस ज़रूरी है, और सेक ए निकालना है, उसके लिए भी हाइपोटेनियस ज़रूरी है। तो हाइपोटेनियस जो ए सी है वो हम निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू इन ट्रायंगल ए बी सी, right angle at B. Therefore, triangle ABC is right angle triangle. तो by Pythagoras theorem, we can write AC square equals to BC square plus AB square, plus AB square। AC स्क्वायर हमें निकालना है, BC स्क्वायर कितना है? 8K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना है? 15K होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर। अब ये दोनों की अगर एडिशन करेंगे, 64 प्लस 225, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 6 8, और ये 289K स्क्वायर। AC और ये प्लस माइनस आएगा, तो AC इक्वल्स टू कितना लिंक है? AC इक्वल्स टू 17K। तो यहाँ पे AC आ गई 17K। ओके, अब हम हमें जो भी पूछे गए वो रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहला रेशियो कौन सा निकालना है आपको? साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू कितना आएगा? साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये है बी सी, और हाइपोटेनियस है ए सी। तो बी सी कितना आएगा? 15K, और ए सी कितना है? 17K। के कैंसिल होने के बाद 15/17। ओके, दूसरा है सेक ए निकालना है। सेक ए का रेशियो हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस कितना है? ए सी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये भी। तो ए सी
आएगी 17k बाय ए बी आएगी 8k, के कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये आएगा 17/8। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू, ये सेक थीटा जो है ये दिया है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम जो सी एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं। ओके, दिया क्या है अपने को, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा इक्वल्स टू कैसा होता है, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस कितना है 13 आएगा, तो ये कितना आएगा 13k, ये आएगा 13k, और एडजेसेंट साइड थीटा के एडजेसेंट साइड BC है, तो ये आएगा 12k। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में सबसे पहले हम AB कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद उसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC right angle at B by Pythagoras theorem, we can write AC square equals to AB square plus BC square। AC स्क्वायर कितना है 13k स्क्वायर, 13k होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और प्लस में BC स्क्वायर 12k होल स्क्वायर। तो हमें AB कैलकुलेट करना है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 13k स्क्वायर यानी 169k स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144k स्क्वायर। तो ये आएगा 25k स्क्वायर और इक्वल्स टू प्लस माइनस 5k। ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, ये बी की, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है, तो ये भी हम लेंगे पॉजिटिव, ए बी इक्वल्स टू 5k। तो ये साइड हमने कैलकुलेट कर ली है 5k। ओके, अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ओके, ये है आपका ट्रायंगल थीटा। अब सबसे पहले एक एक रेशियोज हम यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहला रेशियो निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू opposite side of angles theta which is AB by hypotenuse, ये आ जाएगा AC। क्योंकि ये 13k है, यहाँ पे लिख देता मैं, ये 5k है और ये 12k है। तो AB इक्वल्स टू कितना आएगा 5k by 13k is equals to 5/13। Second ratio cos theta equals to adjacent side of angle theta, ये आ जाएगी BC,
बाय हाइपोटेनियस आ जाएगा ये सी। बी सी कितना है 12K और हाइपोटेनियस 13K। के कैंसल आउट, 12/13। तीसरा रेशियो लेते हम tan थीटा। tan थीटा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा ये आ जाएगी ए बी, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा ये आ जाएगी बी सी। तो ए हो जाएगा 5K/12K, दैट इज 5/12। अब बाकी सारे तो इसके रेसिप्रोकल्स हैं। cot थीटा, cot थीटा कितना आ जाएगा बी सी बाय ए बी, विच इज 12K/5K इक्वल्स टू 12/5। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस का रेसिप्रोकल है, ये आ जाएगा ए सी बाई बी सी। तो ए सी कितना है, ए सेक थीटा हमें दिया ही है 13K/12K विच इज 13/12, ये गिवन में ही है। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन का रेसिप्रोकल आएगा ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। ए सी कितना है 13K, ए बी कितना है 5K, ये कितना आएगा 13/5। इस तरह से आपका फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हो गया है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ये दोनों भी एक्यूट एंगल दिए हैं। जरूरी नहीं कि एक ही ट्रायंगल के वो दो एंगल हो, एक्यूट एंगल्स दिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऐसे हम फिगर बनाते हैं कि एक ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी ट्रायंगल, और ए बी सी ट्रायंगल लेने के बाद यहाँ पे बनेगा एंगल ए और यहाँ पे बनेगा एंगल बी। ये दो एंगल यहाँ पे ऐसे बना लेंगे हम। ओके, और इसके बाद जो गिवन कंडीशन है cos A इक्वल्स टू cos B, तो cos A कितना आएगा यहाँ पे, cos A आएगा, cos A आएगा CD बाय AD बाय AC, cos A आएगा AD बाय AC। और दूसरा cos B कितना आएगा, cos B ये आ जाएगा BD बाय BC। ये दोनों भी हमें इक्वल दिए हैं। कैसा दिया है, cos A इक्वल्स टू cos B, cos B ये गिवन में ऐसा दिया है। तो cos A की वैल्यू थी AD बाय AC, तो AD बाय AC इक्वल्स टू आएगा BD बाय BC, BD बाय BC। ओके, ये दो साइड कैसे हो गए, प्रोपोर्शन में आ गए। इस ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल के साइड ये प्रोपोर्शन में आ गए। और अपने को ये भी पता है कि एंगल CDA इक्वल्स टू एंगल CDB,
ये दोनों भी एंगल इक्वल है, इसका रीज़न है ईच 90, ये दोनों भी 90 इसलिए इक्वल है। तो बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS rule, by RHS rule of similarity, of similarity, RHS rule of similarity, triangle ACD similar triangle BCD, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? बी है। देयरफॉर क्या आएगा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, जो कि हमें प्रूव करना। CAST, CAST का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी सिमिलर ट्रायंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, आज हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से लेकर तो 5 क्वेश्चन तक के हम कर लिए, बाकी का हम कल के पीरियड में देखेंगे। ओके।